अच्छा, व्यक्ति के जीवन में कितने गुरु होते हैं आप बताओ, कितने गुरु होते हैं? और वो हर जीव के पास है। 3 गुरु हुआ करते हैं। कितने कितने होते हैं? 3 होते हैं। आवाज ही नहीं आती है महाराज बिल्कुल, कि बोलते भी हैं कि पता नहीं राधे राधे है। सब बोलना तो जानते हैं ना, जोर से बोलो कितने गुरु होते हैं? 3 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले माता पिता, दूसरे शिक्षा गुरु और तीसरे दीक्षा गुरु। 3 गुरु होते हैं ना। सबसे पहली गुरु माँ, दूसरी गुरु हम जब शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं विद्यालय तो वहाँ हमें शिक्षा दी जाती है, सामाजिक ज्ञान करवाया जाता है, समाज में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जीना है, ये सारा ज्ञान हमें वहाँ से प्राप्त होता है। और तीसरे गुरु कौन होते हैं तो कहा वो हैं हमारे दीक्षा गुरु, जहाँ से हमारी विद्या प्रारंभ होती है। अच्छा, जीवन में आप कहो विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं? तो ऐसा नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। विद्या अलग है, शिक्षा अलग है। शिक्षा क्या सिखाती है तो कहा ये केवल संसार का सामाजिक ज्ञान करवाती है। और विद्या तो कहा विद्या वो ज्ञान है जिससे हमें अपने आत्मा का आत्मज्ञान होता है, जहाँ से हमें स्वयं का ज्ञान होता है। भाई संसार का ज्ञान तो स्कूलों में मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक विद्या गुरु नहीं, दीक्षा गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक हमें अपने जीवन का स्वयं का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। और मुझे लगता है शिक्षा से कहीं ज़्यादा आवश्यक आज की समाज में विद्या की आवश्यकता है। शिक्षा तो ठीक है, समाज में बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे समाज का ज्ञान होने लगता है, लेकिन आज अगर कमी है तो महाराज विद्या की कमी है। शिक्षा तो पूर्ण रूप से है, सबके पास है, सब बढ़िया स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बढ़िया शिक्षा देते हैं, लेकिन आज अगर आवश्यकता है तो विद्या की है। हमें जीवन कैसे जीना है, हमें स्वयं का ज्ञान जब तक नहीं होगा, हम अपने अंदर का ज्ञान जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक जीवन, इस मनुष्य जीवन का कोई सार नहीं निकलने वाला। इसलिए शिक्षा से कहीं ज्यादा आवश्यक विद्या की है। और श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल। शिक्षा है कि विद्या है? विद्या पाई। राम जी विद्या लेने गए थे ना, शिक्षा तो नहीं ली। समाज के बीच में रह करके शिक्षा का ज्ञान तो हो जाएगा, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाओ मत, पढ़ाओ बच्चों को, आज के परिवेश में आवश्यक है शिक्षा की, लेकिन जितनी शिक्षा की है उससे कहीं ज्यादा आज विद्या की जरूरत है। अब महाराज बच्चों को आजकल माता पिता क्या करते हैं, पढ़ाते तो हैं, खूब शिक्षा दिलवाते हैं, बढ़िया स्कूलों में 1-1, 1.5 लाख फीस भरेंगे, है कि नहीं? और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बढ़िया शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया देते हैं। लेकिन होता क्या है तो कहा शिक्षा के बाद इतनी शिक्षा दिलवा देते हैं महाराज कि वो अपने संस्कारों से दूर हो जाते हैं, अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं, अपनी सभ्यता को भूलने लगते हैं। तो शिक्षा आप प्रदान करवाओ, लेकिन शिक्षा के साथ साथ विद्या भी बच्चों को दो। बचपन से विद्या का भी उनके जीवन में प्रवेश होना चाहिए। हमें बड़ों का आदर कैसे करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, हाँ? पहले विद्या में सिखाया जाता था, हमारे शरीर का हमें ज्ञान करवाया जाता, हमें आत्मज्ञान करवाया जाता था, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे आने का लक्ष्य संसार में क्या है, ये हमें पढ़ाया जाता था विद्या के माध्यम से।
अब तो शिक्षा में वो पढ़ाया जाता है महाराज कि वो बच्चे के काम ही का नहीं रहता, और बुद्धि और खराब हो जाती है पढ़ पढ़ के। तो विद्या क्या है? जहां दूसरों का सम्मान हम करना सीखे, जहां हम संस्कारों से जुड़े, जहां हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपनी सभ्यता को ना भूलें, अपना आत्मज्ञान जीव कर पाए। 3 चीजों का ज्ञान जीव को हो जाए, समझ लो उसने विद्या अर्जित कर ली है। सबसे पहले मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, और मेरे यहां आने का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आजकल महाराज मुझे नहीं लगता, विद्या बहुत कम ही देखने को मिलती है। किसी किसी घर में अगर देखने को मिल जाए कि बच्चे संस्कारों से, हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। पहले अगर कोई महापुरुष, कोई संत दिख जाता था तो हम प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत लेट के। पहले ये नियम था, कोई भी अगर महापुरुष दिख गया, विद्वान, अपने से बुजुर्ग, अपने से आदरणीय कोई व्यक्ति अगर दिखता है तो उसको प्रणाम करते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ परंपराएं बदली, नए विचारों का प्रवेश हुआ, तो फिर केवल महाराज क्या हुआ, तो का पैरों को केवल छूने लगे। अब फिर धीरे 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 थोड़ा और परिवर्तन आया, पीढ़ी बदली, नए बच्चे घर में जन्म लिए, थोड़ा और समय का परिवर्तन हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब पैर पढ़ना सिखाया महाराज, तो क्या कैसे पढ़े जाते हैं पैर, तो का ना तो साष्टांग दंडवत और ना ही पैरों को छूना। अब क्या हो गया है, अब झुकते हैं और घुटनों को छूते हैं, घुटनों को, घुटनों ही तक तो झुकते हैं ना, घुटने छुएंगे और अगला आदमी वैसे हाथ पकड़ लेगा, बस 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 भाई, ये प्रणाम हो गया। अब और समय बदला, कुछ और परिवर्तन आया, हाँ, नई जनरेशन में नए नए विचार भरे गए, नई शिक्षा मिली, कुछ और सभ्यताएं लोगों को देखने को मिल गई, सीखने को मिल गया। तो क्या करने लगे महाराज, तो ना कहा कि अब हाथ जोड़ के राम राम करना है और ना ही अब पैर छूना है। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करते हैं तो का कोई आया तो हाय हाय और गया सो, सब जानते कितने समझदार हैं। देखो अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आपसे, ये बताओ हाय हाय की कब जाती है, बताओ हाय हाय कब किया जाता है? अब जो कोई घर से चली जाए, जिसका गोविंदाय राम नाम सत्य हो जाए, गोविंदाय नमो नमः हो जाए, तो बेचारे परिवार वाले छाती ठोक ठोक करके रोते, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, है ना, बेचारा बड़ा अच्छा था, हाय मर गया। ऐसे ही तो करते हैं ना सब, बड़ा रोते हैं। अब बताओ, आज की शिक्षित समाज ने लोगों को क्या क्या सिखा दिया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कोई जानते ही नहीं हो। महाराज दौड़ते चले जा रहे हैं। जहां मार्ग दिखा दिया सो वहीं दौड़ लिया। इसलिए हाय हाय नहीं करना है, बल्कि हरि हरि करो, भगवान का भजन करो। अगर कोई दिख जाए तो हाथ जोड़कर प्रणाम करो, राधे राधे करो, जय श्री राम करो, हाँ, श्री हरि करो, भगवान का नाम लो, संबोधन करो। आपका लाभ होगा, सामने वाले का भी लाभ होगा।